जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एचडी यादव मैथ्स बुक में। आज हम नंबर सिस्टम को टाइप थर्ड से स्टार्ट करने जा रहे हैं और टाइप थर्ड में जैसे कि आपका सबसे पहला जो टॉपिक मिलेगा, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, टोटल 7 प्रश्न बनाने के बाद यहाँ पर आपका 26 नंबर से योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न है और यहाँ 32 और फिर दूसरे पेज में आपका 33 से 37, यानी कि टोटल यहाँ से 26 से लेकर 37 तक का प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बताऊंगा, ऐसा विधि बताऊंगा कि आप किसी भी प्रश्नों को बिना समय गवाए, ज्यादा समय नहीं लगेगा और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न में चलते हैं। क्या कहता है पहला प्रश्न, देखिए। कहता है कि दो संख्याओं का योग 46 है, उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो इस तरह के सवाल को बनाने का जो आपके पास दो विधि हम बताएंगे जो कि सबसे बेस्ट होगा। पहले तो आप जो बोला गया है उस तरह से सीखो, जैसे कि a लिखेंगे प्लस b लिखेंगे और बराबर 46 लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें साफ साफ लफ्जों में बोला गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 46 है। इसका मतलब यह हुआ, एक मिनट, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का योग अगर 46 है तो a प्लस बी बराबर 46 लिख दिए, तथा उनका अंतर 14 है, a माइनस बी बराबर लिख दिए 14। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर 6 4 10 की 0, हासिल 1 4 5 1 60 हो जाएगा। दूसरे इसको कटाएंगे 30 हो जाएगा और यहाँ पर आप 30 लिख दो, a का मान, क्योंकि a का मान 30 आया। कितना b के पास रखेंगे कि 46 हो जाए, 16। हमको बड़ी संख्या 30, यही बड़ी संख्या आया। दूसरी बात, आपको अगर थोड़ा सा बुद्धि रहेगा ना, थोड़ा सा बुद्धि रहेगा तो आप क्या करना, यही 46 और 14 को जोड़ देना। 46 और 14 कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 0, हासिल 1 4 5 1 60 और 60 को दूसरे भाग लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा। और ये आप बिना पेन चलाए कर सकते हो। कहने का मतलब यह हुआ कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप गए हैं, दो संख्याओं का योग 46 और उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या याद करने बोल दिया है, तो आप दोनों को जोड़ के आधा कर देना, बड़ी संख्या आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या याद कीजिए। क्या नहीं बनेगा? दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 2 गुना है। कहने का मतलब यह हुआ कि चलो मान लेते हैं कि दो संख्या रहा होगा x प्लस वाई, ठीक है, योग उनके अंतर का, यानी कि इसी x माइनस वाई के अंतर का 2 गुना है। कौन 2 गुना है? जोड़ वाला। हम अगर इसको गुना 2 करते हैं तो ये हमारा बराबर हो जाता है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या है, तो मान लेते हैं ये वाला x मेरा बड़ी संख्या रहा होगा और y हमारा छोटी संख्या रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या अगर हमको 10 दिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 10 बराबर x माइनस 10 गुना 2। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, यानी कि x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 20। अब ध्यान से देख लो, इस 20 को इधर ले जाओ, इस x को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा ये x, तो माइनस हो जाएगा तो कितना, 2x में एक x चला जाएगा तो बचेगा x, ठीक है, और 20 इधर आ जाएगा तो 30। आपका देख लो ध्यान से, बड़ी संख्या बोला था और बड़ी संख्या आपका 30 उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यानी कि x माइनस वाई का मान दिया है 137, यदि बड़ी संख्या 680 हो, यानी कि ये वाला मान लेते बड़ी संख्या रहा होगा, ये 680 है, तो छोटी संख्या y निकालना है। तो y अगर निकालना है तो भैया y बराबर क्या हो जाएगा, 680 में 137 को माइनस कर दो तो हो जाएगा 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, 7 में 3 4 बचेगा, 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा, 543 आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी आप घटाव करके भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होता है कि हम सही घटाए कि नहीं, तो इन दोनों को जोड़ के देख लेना, 7 3 10 की 0 से ले 4 3 7 1 8 5 1 6, ठीक है, यानी इन दोनों का योग फिर आपको यहाँ चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 4 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है। कहने का मतलब यह हुआ कि x माइनस वाई बराबर आपको दिया है 15, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। किसके? वही संख्या का, यानी कि x प्लस वाई बटा 11 भाग बराबर 5 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये देखो, इससे ना एक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा इक्वेशन, यानी कि x प्लस वाई बराबर 11 5 55। अब ये जो है हमारा x माइनस वाई बराबर 15, इसी x प्लस वाई बराबर हम 55 रख देंगे।
ये कट जाएगा हमारा, ये कट गया, हो जाएगा 2x बराबर 55 और 15 को जोड़ दो, ठीक है, 5 5 10 की 0 हासिल ले, 5 6 1 7, यानी कि 2 से कट जाएगा 35, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि एक संख्या हमारा मान लेते हैं यहाँ रखते हैं, तो एक संख्या मेरा 35 रहा होगा। अब 55 में 35 घटा तो दूसरा संख्या निकल जाएगा, 5 में 5 0, 5 में 2 जाएगा, 3 जाएगा 2, यानी कि 35 और 20 वो आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 35 और 20। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये सब बहुत इजी प्रश्न है, इसलिए हम आपका समय नहीं लगा रहे हैं इसमें। 5 नंबर प्रश्न देखो क्या कहता है कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करो, किसी कोई धनात्मक संख्या में से 10 घटा लो, यानी कि मान लेते वो धनात्मक संख्या x रहा होगा, x में जब हम 10 घटाते हैं तो उसके व्युत्क्रम का, किसके व्युत्क्रम का, इसी x के व्युत्क्रम का बराबर 1/x का 75 गुना प्राप्त होता है, गुना 75, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो x माइनस 10 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है ये इसको ना गुना करना है, पहले क्रॉस गुना कर लो। अगर हम इसको इधर से गुना करते तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो जाता है, और बराबर आपका हो जाता है, आपका मान लेते बराबर क्या, हम माइनस इस 75 को इस पर ले आते हैं, 75 बचता है, ठीक है, 75 लिख दिए। अब क्या करेंगे, बराबर 0। अब यहाँ पे ये जो है ना क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करने का एक स्मार्ट तरीका पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हमको इस 75 को ऐसा लिखना है तोड़ के कि गुना करने के बाद 75 यानी कि 75 हो जाए, और जोड़ के या घटा के माइनस 10x हो जाए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 75 जो होता है 15 गुना 5 होता है 75, और अगर हम इसके जगह पे इसको पुट करेंगे तो माइनस 15x प्लस 5x अगर हम करते हैं तो घटा के 10x होता है, ठीक। तो अब ये जो हम समझ गए कि आंसर या तो 15 या तो 5 यही होगा, लेकिन इस जगह एक नियम बता देता हूं, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो इसके आगे वाले संख्या से इसको भाग लगा देना है, इसके आगे यहाँ पे भी, और चिन्ह को बदल देना है, क्योंकि बराबर 0 रहता है ना, तो उस पर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस 15 को अगर 1 से भाग देंगे तो वही 15 होगा, हाँ अगर यहाँ 2 रहता है 2 से भाग देते, लेकिन ये जो 15 है इसका चिन्ह जब बदल देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा 15 पॉजिटिव 15 हो जाएगा, और ये निगेटिव 5 हो जाएगा, और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो वह संख्या कौन सा है, तो ये पॉजिटिव वाला मान हमारा उत्तर होता है, ठीक है। और अगर आप जो जानते हो जो तरीका ओल्ड मेथड, उससे भी बनाओगे तो आपका यही आएगा। उससे अगर हम बनाना चाहेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 बराबर 0 अगर है तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो x माइनस 15 आ जाएगा एक तरफ, फिर यहाँ आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा प्लस में, तो x माइनस 15 बराबर 0, यानी कि x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, और x माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा, दोनों से कॉमन हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 5 और x बराबर हो जाएगा 15, आंसर ये, ठीक है। आप इस तरह बनाते हो, लेकिन हम आपको यहाँ पर ही यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुरंत निकल जाता आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग कितना हो, 23 हो, ठीक है। करने का मतलब यह हुआ कि दो संख्याओं के वर्गों का योग को हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 165, और दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि x इंटू वाई हमको बोल रहा है क्या होगा, लेकिन कहता है कि यदि उनका योग यानी कि x प्लस वाई बराबर हमको दिया है 23, ठीक है। तो देखो ये ना, आप अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे ना तो सब फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान हमको कितना दिया है, इसके जगह पे आप क्या लिखोगे 165 प्लस, अब देखो x प्लस वाई का मान 23 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 23 का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे क्या लिखोगे 2xy। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 23 का स्क्वायर 529 होता है, यहाँ पे लिख दिए 529 बराबर 165 प्लस 2xy। अब आप क्या करो, अब आप ये सोच लो कि हम इसको अगर 165 को यहाँ लाके घटा देंगे, क्योंकि माइनस उस पर जाएगा बराबर का तो माइनस होगा, तो यहीं ऐसे माइनस कर लो, 9 में 5 जाएगा 4 बच जाएगा, 12 में 6 जाएगा 6 बच जाएगा, 4 में जाएगा 364 हुआ। अब ये जो बराबर हुआ 2xy, इस 2 से इसको कटा लो तो 2 एक कम 2, 2 अठे 16, ठीक है, 2 अठे 16। आज इसमें ना छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा बैठ रहा है इसलिए चलता नहीं है सही से। अब फिर हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि x और y का मान जो आया आपका 182 आया, ठीक, आसानी से बन गया,
क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 7 नंबर कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई बराबर जो है 93 है, और उसका अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर जो है 28 है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर देखो, जब भी x और y आप लिए हो और जब इसको व्युत्क्रम करोगे तो y वाला टर्म को उल्टा कर देना है 1/y माइनस 1/x, क्योंकि इधर वाला पार्ट बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसी के जगह पे इसका एलसीएम ले लो, x और y हो जाएगा एलसीएम, y बाय कट जाएगा, यहाँ x और माइनस यहाँ से x कट जाएगा तो y। अब देखो x माइनस y का मान हमको कितना दिया है, 28 दिया है, तो 28 खुद दिया है, और एक्स वाई का मान कितना दिया है, 93। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। कटेगा तो कटा लेना, नहीं कटेगा तो मत कटाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर अब अभ्यास प्रश्न है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, यह अभ्यास प्रश्न से है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ठीक है, तो देखो इसको दो तरीका से आपको बनाना है, या तो x मान के, या फिर जब योगफल 15 दिया है और क्रमागत दिया है 3 तो एक बात बताओ, आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान लेते कि कुछ दूर तक लिख दिए। ठीक है, इतने में आपको योगफल 3 को लगातार अगर हम मान लेते हैं इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या 15 कभी मिलेगा? 3 2 5 1 6 नहीं मिला हमको 15, इन तीनों को जोड़े तो। अब इन तीनों को जोड़ के देखो, 4 3 7 2 9 नहीं मिला। अब इन तीनों को जोड़ के देखो, 5 4 9 और 9 और 3 12 नहीं मिला। अब ये नहीं मिला तो ये पक्का मिल जाएगा। देखो 6 4 10 और 5 15, कहने का मतलब वो संख्या है 4 5 6। ठीक है, लगातार। अब कहता है क्या, उनका योगफल अगर 15 है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 15 हो ही रहा है। अब कहता है तो गुणनफल कितना होगा, तो 5 चौक 20, अब 20 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 120। तो आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक, ये तरीका होता है जल्दी से काम करने का। दूसरा तरीका, तीन क्रमागत संख्या अगर हम मानेंगे तो क्या मानेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, अब कहता है कि इसका योगफल 15 है तो सब में प्लस जो लगा देंगे, अब बराबर यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 1x 2x 3x हो जाएगा हमारा, और 15 और माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के उस पार ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 से इसको कटाएंगे तो 4, x का वैल्यू 4 हो गया। अब सबके जगह यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 4 1 5 और 4 2 6। अब सबको गुना करेंगे, क्योंकि गुणनफल बोला है हमको, गुणनफल तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 26 120 आपका उत्तर। तो आप इस तरह बनाओगे तो समय लगेगा, आप इस तरह सोचोगे तो जल्दी सोच लोगे। कहने का मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कहता है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है जो 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। देखो गुणज जब मल्टीपल है तो इसको जिस तरह से मैथ का इक्वेशन से बनता है उसी तरह बनाना होगा। कहने का मतलब 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, मान लेते हैं कि 71 है और वो अज्ञात संख्या के गुणनफल में गुना x में। ठीक है, अज्ञात संख्या ले लिए x, 47 जब जोड़ते हैं, 47 जब जोड़ते हैं, एक नई संख्या प्राप्त करते हैं। मान लेते यही टोटल संख्या मेरा नई संख्या हुआ। ठीक है, जो 7 से विभाजित करके, जब हम इसको 7 से विभाजित करते हैं करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है, 98 हमारा भागफल आ गया। ठीक है, अब वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। तो जो संख्या निकलेगा, x की जो वैल्यू आएगा वो किसका गुणज होगा, यानी कि कौन तो टेबल से, यानी कि कौन तो ऑप्शन से वो कटेगा वही गुणज होगा उसका। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस गुना करते हैं, यानी कि 71x प्लस 47 बराबर 98 गुना 7 करो, डायरेक्ट कर लो, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 9 7 63 और 5 कितना हो जाएगा 68, 686 हो गया। अब इसको क्या करो, उससे 47 को उधर ले जाओ, यानी कि 71x बराबर हो जाएगा हमारा 686 माइनस 47, यानी कि 71x हो जाएगा हमारा 16 में 7 जाएगा 9 बचेगा, उसके बाद यहाँ 7 में 4 जाएगा 3 बचेगा और ये 6 हो जाएगा। अब देखो ये जो है ना, ये किससे कटेगा, आपको दिमाग लगाना है कि एक को किससे गुना करे कि काहे 9 हो जाए, तो 9 से, तो 9 एकम 9 9 7 63, यानी कि 9 टाइम ये हमारा कट गया 9 बार में। अब यही 9
यही वही अज्ञात संख्या मेरा ये 9 आया, लेकिन कहता है कि वो जो अज्ञात संख्या है वो किसका गुणज है, किस संख्या का गुणज है। क्या 2 का टेबल में 9 आता है? नहीं, ये नहीं आंसर। 4 में भी नहीं, 5 में भी नहीं, तो 3 आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है 9। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं के योग को उनके संख्याओं से अलग अलग गुना की जाए, मतलब तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। मान लेते हैं एक संख्या, देखो जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए इसका एक ट्रिक हम बता रहे हैं, और ये ट्रिक कैसे आया वो भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले 247 और 114 को जोड़ लेना। ठीक है, 7 4 11 की 1, 4 5 1 6, 2 और 1 3, 361। ठीक है, और इस 361 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है, तो आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, कैसे समझो। मान लेते हैं कि यदि दो संख्याओं के योग, मान लेते हैं एक संख्या है 3 और एक संख्या है 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको समझाते हैं आपको। एक संख्या है मेरा 3 और एक संख्या है 4, हमने ऐसा माना। ठीक है, अब कहता है कि यदि दो संख्याओं के योग, ठीक है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग 4 और 3 को जोड़ो, क्या होता है 7। ठीक है, अलग अलग गुना किया जाए, योग को उन संख्या से अलग अलग, उन संख्या से का मतलब इसे 3 से गुना किया जाए बराबर, और इसे 4 को फिर इस 3 से गुना, सॉरी, इस 7 को फिर इस 4 से गुना किया जाए। कहने का मतलब वही दोनों संख्या को अलग अलग संख्या, कहने का मतलब क्या है, यदि दो संख्याओं के योग को, दो संख्या है 3 और 4, उसका योग किए 7 आया। अब कहता है कि अलग अलग, यानी कि उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए। उन संख्या का मतलब एक बार 3 से गुना करो उसी के योग को, और एक बार 4 से गुना करो उसके योग को, तो क्या होगा 7 21 और 7 चौके 28। ठीक है, अब कहता है क्या कि क्रमशः 247 और 114 आता है, तो मेरे अनुसार हम जो माने हैं 21 और 28 आया। कहता है तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। योगफल चाहिए हमको, इन दोनों को हम क्या बताए, जोड़ लो, 8 और 1 9 और 2 2 4, 49 आया। आप इसका वर्गमूल निकाल दो, जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान से देखो, अगर इन दोनों संख्या को हम जोड़ देते हैं तो क्या आंसर आता है, 7 आता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। एक तरीका डायरेक्ट बता दिए कि इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए तो इस तरह कर लेना, इस तरह समझा दिए। आप अगर a + b से भी बनाते हो, ठीक है, तो भी बनेगा, जो कि आपके बुक में दिया होगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो उससे भी आप बना सकते हो। तो इन सब में ज्यादा समय नहीं बिताना है, जो बता रहे हैं उसको सीखना है और प्रैक्टिस करना, दिमाग में लोड करके रखना जब तक जॉब ना हो जाए। अगला प्रश्न 29 क्या कहता है, कहता है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। ए मेरे भाई, दो संख्या का जोड़ अगर बोला है ना, तो हम x और y मान लेते हैं कि दो संख्या का जोड़ 24 है। ठीक है, और उनका गुणनफल बोला है, यानी कि x × y का मान हम बोल दिए 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा, यानी कि वर्ग, यानी कि x² + y² बराबर वाट। ठीक, यही प्रश्न है। आप क्या करो, फॉर्मूला लगा दो ना, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि a + b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब इसमें सेट कर दो ना आप, x + y का मान यहाँ रख दो 24 का स्क्वायर बराबर, और देखो x² y² का मान उसको चाहिए, तो ठीक है, ये हम लिख दिए, कोई बात नहीं। अब + 2xy का मान 143, यानी कि 143 दूना कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 दूना 3 3 6, 4 4 8, 1 1 2 286। ठीक है, ये लिखने आना चाहिए। 24 का स्क्वायर पता होना चाहिए, क्या होता है, 576 होता है। 576 इस 286 इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होकर 0 आएगा, 17 में 8 जाएगा 9, 4 में 2 जो 290 आपका उत्तर आ गया। ठीक, इसी तरह से इसको बनाना जल्दी बना सकते हो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसका मेरे पास। अब किसी और के पास होगा तो हमको नहीं पता। 30 नंबर कहता है कि दो शून्येतर संख्या ऐसी है कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कैसे बनाओगे इसको, तो देखो ये प्रश्न को ना आपको चलना पड़ेगा वही रूल से। ठीक है, क्या रूल है, जो आपको बचपन में जो विधि से आप बनाते थे वही रूल से चलो। कहने का मतलब यह हुआ कि शून्य के बाद की संख्या, शून्येतर का मतलब यही होता है, याद रखना, शून्य के बाद की संख्या, शून्य के बाद 1 होता है तो 1, और कहता है उनका अंतर, अंतर का मतलब हो गया माइनस। ठीक है,
उनका योगफल प्लस और उनका गुणनफल गुना, और वो दिया हुआ है हमको 1:5:36 ये अनुपात में। तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, उन संख्याओं का। तो देखो इसको बनाने के लिए आप क्या करो, मान लेते हैं कि हमारा जो है ना, पहले दो रेशियो को कम कर लो, ठीक है, यानी कि इसको मान लो a प्लस बी, सॉरी माइनस मान लो, इसको आप मान लो a माइनस बी, क्योंकि ये अंतर दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है, अंतर, a माइनस बी बटा a प्लस बी बराबर हो जाएगा 1/5, ठीक है। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि उसने जब रेशियो में दिया है और बाद में उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो हमको रेशियो में दो टो लेके ही आगे बढ़ना होता है। पहले इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5a माइनस 5b बराबर a प्लस बी। आप ध्यान से देखो, ये a इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a, और ये 5b उधर जाएगा तो हो जाएगा 6b। क्या हो जाएगा, 6b, ये हो जाएगा हमारा 6b। अब ध्यान से देखो, a 4a और 6b इसको कटा लो 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब ध्यान से देखो, हम अगर a बटा b लिखते हैं तो हमारा मान जो आता है a का वैल्यू नीचे चल जाएगा, क्योंकि ताकि गुना करे तो 2a मिल जाए और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि a अनुपात b बराबर हो जाएगा हमारा 3:2, ठीक है। अब ध्यान से इसको ले लो, इन दोनों पार्ट को ले लो, अब ये दोनों रेशियो का काम करो, ठीक है, यानी कि प्लस है, यानी कि a प्लस बी बटा a गुना b बराबर 5/36, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो देखिए अब जो है इसमें आपको क्या करना है, a प्लस बी का मान आपको यहां से लेना है, ठीक है, यानी कि a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, a का मान यहां से ले लो 3, यानी कि इसको मान लो 3x, और प्लस b का मान लो 2x, ये हो जाएगा, और बटा a गुना b का मान क्या हो जाएगा, उसी तरह से a गुना b का मान हो जाएगा 3x और गुना 2x बराबर 5/36, ठीक है। अब ये देखो, ये जो रेशियो निकाले हैं ना, इसी का मान, इतना मेहनत करके जो निकाले इसी का मान यहाँ पुट कर देना है। उसके बाद 3 2 5x, 5x बराबर हो जाएगा हमारा 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5/36, ठीक है। ये 5 5 कट जाएगा ऊपर ऊपर, ये 2 स्क्वायर के x कट जाएगा और 6 के 36, 6 आ जाएगा। अब कहता है कि संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो देखो इसी को 3x और 2x मान लो, इसको जोड़ दो, 3 2 5x, 5x हो गया, 5 गुना x की वैल्यू 6, तो 6 से गुना कर दो, 6 पंचे 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, आसान लगा। चलिए 30 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 तथा तीसरी तथा पहली का 48 है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, ठीक है। देखो जब भी ये सब सवाल आ जाए ना, 42 को आप क्या लिख सकते हो, 6 गुना 7, ठीक है। उसके बाद आप 56 को क्या लिख सकते हो, 7 8 56, 7 गुना 8, और 48 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 8, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 3 संख्या आया, 6 7 और 8 आया ना। दूसरी बात, अब तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या इनकी वही 6 7 8 में तीसरी संख्या 8 रहा होगा, ठीक। अब बाय ऑप्शन अगर करोगे, देखो 3 धनात्मक संख्या में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, तो आप एक काम करना, आप इन दोनों को मान लेते, दोनों को जो गुना करो तो देखो 42 मिला, ठीक है। दूसरी और तीसरी का 56, दूसरी तीसरी देखो 56 8 7 56, तथा तीसरी तथा पहली का 48, तीसरी और पहली देखो, तीसरी कौन है हमारा, ये है, ठीक है, और पहली कौन है, ये है। 8 गुना 6 6 48, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हो। हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको, देखो ऑप्शन से, कि मान लेते हैं कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं, जिसका ऑप्शन आपका 8 है, तो 8 रहा होगा तीसरी संख्या, और 8 अगर है तो दूसरी तथा तीसरी का 56 है, तो किससे गुना करें कि 56 हो जाए, तो 7 से। फिर कहता है कि पहली और दूसरी का गुणनफल 42 है, तो किससे गुना करें इसको कि 42 हो जाए, 6 से। कहने का मतलब इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत निकाल सकते हो अगर प्रैक्टिस करते हो तो। 31 हो गया। 32 नंबर देखो, कहता है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। देखो अभाज्य संख्या थोड़ा सा लिख लो, 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह से 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये आभाज्य संख्या होता है। तो इस तरह से हमने आभाज्य संख्या को लिख लिया।
अब हमने क्या किया, अब सोचा यहाँ पे कि कहता है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में, यानी कि आरोही क्रम छोटा से बड़ा होता है। अब पहली 3 का गुणनफल 385 है। पहली 3 का गुणनफल क्या ये 3 तो गुना कभी दे सकता है 385? नहीं। 5 दिया 15 सत्य 75 से नहीं दिया। हो सकता है 5 7 11 दे या फिर 7 11 13 दे, यही तीनों में कोई देगा क्योंकि बड़ा बड़ा अंक है। तो हम क्या करते हैं 7 5 35, अब 35 गुना अगर हम 11 करते हैं तो होता है 5 5 3 8 3 385, देखो दे दिया। यानी कि 5 7 11 ये 3 संख्या है जो गुणनफल, यानी कि पहली 3 का गुणनफल 385 दे रहा है। अब कहता है कि अंतिम 3 का गुणनफल 1000 है। अंतिम 3 का गुणनफल का मतलब 4 है तो यहां तक लेना होगा, और ये 7 11 13 का गुना करेंगे। अगर हम 7 गुना 11 गुना 13 करेंगे तो ये हमको देगा 1001, ये 100% देगा। इकाई बना लो 7 का 7 7 7 का 7 और 7 तिया 21 की 1, देखो ये 1 इकाई आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाना सबसे स्मार्ट तरीका सिखाया ये आपको बनाने का। और भी आप ये याद भी रख सकते हो 7 गुना 11 गुना 13 1001 होता है गुना। ठीक है, अगर एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो। और हम जो बताए 2 3 5 7 11 13 17 19 ये याद रखना, अभाज्य संख्या 100 तक याद रखना। 33 नंबर, दो संख्याओं का योग उसके अंतर से तिगुना है, उनका अनुपात क्या है। देखो अभी सब सवाल आसान हो गया, आप बना सकते हो। दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई, उनके अंतर से यानी कि x माइनस वाई अंतर से तिगुना है। एक काम करते हैं इधर लिखते हैं x माइनस वाई के अंतर से तिगुना वो है, गुना 3 इसको लगा दो बराबर कर दो, तो उनका अनुपात क्या होगा। देखो ये बाय ऑप्शन भी बनाएंगे ऐसे भी बनाएंगे इसको, x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y। ठीक है, हम क्या करते हैं 3x को इस पार ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2x बराबर y को उस पार ले जाते हैं तो प्लस 4y। देखो ध्यान से, प्लस नहीं लिखना था जी, बराबर 4y। अब देखो ध्यान से, ये हमारा 2 दूना 4, 2 कट गया, यानी कि इधर हो गया 1, यानी कि x बटा y अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी कि 2 बटा 1, यानी कि क्या कर सकते हैं 2 अनुपात 1, यानी कि ये वाला उत्तर हो गया। दूसरी बात की दो संख्या का योग उनके अंतर से दुगुना है, तो दो संख्या का योग अगर हम इसको करेंगे 2 और 1 3, यानी कि 3, उसके अंतर से तिगुना है, यानी कि इन दोनों का अंतर अगर करते तो क्या आता है 1 आता है, 1 आता है। अगर हम इसको गुना 3 करते हैं उस अंतर का तिगुना है तो देखो है, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये करोगे तो 1 अनुपात 2 तो ये माइनस में आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी ऑप्शन से आप दिमाग लगा लेना। 34 नंबर कहता है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है। मान लेते वो धनात्मक संख्या x रहा होगा, ठीक है, और वो x रहा होगा, नहीं दिख रहा क्या, देखो हम क्या किए, मान लेते हैं कि वो धनात्मक संख्या x रहा होगा, 4 कम करने पे, या एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पे -4, ठीक है, उसके व्युत्क्रम का बराबर 1/x 21 गुना 21, ठीक है, बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है, बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको ब्रैकेट में लगा लो, क्रॉस गुना कर दो, ये तो सिखाए हैं अभी हम आपको, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0, 21 को इस बार ले आए। अब देखो ये जो है ना 21 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 7 या 21 होता है, 3 और 7 का अंतर 4 देगा, यानी कि माइनस यहाँ पे समझना, यहाँ माइनस 7x और यहाँ पे प्लस 4x। ठीक है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 7 में सॉरी 3x प्लस 3x। अब देखो ध्यान से, हम बताए थे इससे इसके आगे 1 है तो 1 से भाग दोनों को, ये क्यों भाग देते हैं, क्योंकि दूर रहता है, 2 से भाग, और चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदल देंगे तो हो जाएगा ये पॉजिटिव और वो हो जाएगा निगेटिव, 7 और 3, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या पॉजिटिव वाला मान लेंगे 7। और दूसरा बात, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करते हो वैसे करके देखो, आंसर आ जाएगा। 35 नंबर, दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 8 है, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। तो क्या नहीं बनेगा, दो संख्याओं का योग 80 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर है हमारा 80, उनका अंतर x माइनस वाई बराबर है 8। ठीक है, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि x अनुपात y बराबर क्या होगा। तो एक बात बताओ, क्या नहीं बना सकते इसको, दो संख्या का योग 80 है और उनका अंतर, तो इसको सॉल्व करो ना भाई, जैसे करते हैं वैसे कर लो। 2x बराबर क्या हो जाएगा 88, दूसरे कटाएंगे 44, यानी कि ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा, मैंने 44 में कितना जोड़ेंगे कि 80 हो जाएगा, तो 36 जोड़ दो ना। ठीक है, 4 10 की 0, 4 3 80, यानी कि 44, यानी कि वो जो संख्या हुआ, यानी कि संख्या का अनुपात वो हुआ 44 अनुपात 36। अब 4 से कटा लो, 11 अनुपात 9, आंसर सी नंबर। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते क्या है, कहता है कि दो संख्या का योग 77 है, उनका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर कितना होगा। ठीक है, एक बात बताओ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, जब अनुपात इसको जोड़ दो आपस में, 6 5 11 हुआ, 11 को इसको भाग लगा दो, 11 7 77, ये 7 आ जाएगा। अब उसका अंतर, यही 7 को इसमें गुना करो, 6 7 42 माइनस 7 5 35। ठीक है, तो 42 और 35 कितने का डिफरेंस है, 12 में 5 जाएगा 7। ठीक है, 7 उत्तर हो जाएगा।
बढ़िया ना। आप लॉन्ग से बनाते हो ना, दो संख्याओं का योग ऐसे करके x प्लस वाई, वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका अनुपात ये तो ऐसे था जी, इसको x मान लो और इसको x मान लो, तो 6x यानी कि 6x प्लस 5x बराबर 77, 6 5 11x बराबर 77, अगर 7 77 x की वैल्यू आ गया, उसका अंतर कितना है 6 7 42, अब 7 5 35, ठीक है, इसको घटा लो 7 उत्तर, ठीक, ये 7 नहीं है उत्तर, याद रखना। अगला प्रश्न 37, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 10 से 20 है, यदि बड़ी संख्या का देखो क्या लिखा है, बड़ी संख्या का और छोटी संख्या, बड़ी संख्या कितना है 7.6 और छोटी संख्या कितना है हमारा, छोटी संख्या है हमारा 12.4, ये दशमलव उड़ जाएगा, 76/124 हो गया। कहता है कि दोनों संख्या का योगफल कितना है, ठीक है, तो दोनों संख्या का योगफल हमको चाहिए। अंतर दिया है, कहने का मतलब दो संख्या का, इस तरह से अगर हम दो संख्या का अंतर करते हैं तो आता है 1020, ठीक है, और दोनों संख्या का योगफल यानी कि इन दोनों का योगफल कितना होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको सबसे पहले इससे मान निकालना पड़ेगा, ये कटाना पड़ेगा। तो ये किससे कटेगा, 4 से कटना चाहिए। देखो 4 एकम 4, 4 नमा 36, ये 19 हो गया, और ये होगा 4 तिया 12, 4 एकम 4 19, यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या जो हुआ ना 19 और 31 हो गया, ठीक है। अब दो धनात्मक संख्याओं का अंतर हमको कितना दिया है, 1020 दिया है। अब क्या करना है कि देखो इसको ना x में मान लो, देखो ये उल्टा पुल्टा भी अगर लिखा जाए 31x 19x कोई बात नहीं, अंतर में हमेशा याद रखना कि बड़ा में छोटा घटता है, यानी कि 31x माइनस 19x बराबर कितना हो जाएगा 1020, अंतर दिया। 31 में 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31 में 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 12x बराबर हो गया 1020, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1020 से 12 से इसको कटाओगे तो शायद 85 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा ये आपका 85। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि संख्याओं का योगफल, यानी कि 31 और 19 को अगर आप जोड़ोगे, यही 31x 19x, तो कितना हो जाएगा 50x, 9 1 10 3 1 4, हाँ 50x, यानी कि 50x बराबर हो जाएगा 50 गुना 85 आपका उत्तर, ठीक है। 50 गुना 85 करोगे तो कितना आएगा 0, 50 25 की 5 हासिल 2 और 5 40। देखो हम थोड़ा इधर स्पीड बता दिए, हमको पता है, समझ में अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व कर देंगे फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। अरे भाई बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो निकाल लेना है और इसी में पुट कर देना, बन जाएगा, आसान है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगला क्लास में जो क्वेश्चन रहेगा वो भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न रहेगा टोटल, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास।